अरे बेटा, क्यों सॉरी कह रही हो? तुम मेरे शावेज की बीवी हो, मुझे बहुत अजीज हो, और तुम दोनों से ही तो मेरे घर की रौनक है। जितनी मोहब्बत मैं शावेज से करती हूँ ना, उतनी मोहब्बत मैं तुमसे भी करती हूँ। और अल्लाह गवाह है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू बीजी, आप बहुत स्वीट हैं। Try and get some exposure in. See how high up we are. Is that a golden eagle? कब तक खुद को कैद रखने का इरादा है? कैद? मुझे कोई कैद नहीं कर सकता है। जो खुद कैद हो जाए उन्हें कैद नहीं किया जाता। What do you mean? मतलब बिल्कुल साफ है, तुमने खुद को इस बेडरूम की हद तक महदूद कर रखा है। बाहर निकलो, बीजी के साथ बैठो, वो भी तन्हा रहती है, इस घर को अपना कर सकता है। ये झोपड़ी और मेरा घर? इम्पॉसिबल। ये घर तुम्हारा हो सकता है, मेरा नहीं। और वैसे भी उस बुढ़ी औरत की कंपनी मैं नहीं एंजॉय कर सकती। All right, that's enough of the bird. Put the camera at the money. Alison, come on. Stop pouting. What? It's definitely a golden eagle. मिशी, ये लो, शावेज को दे देना। खाने पीने के मामलात में बहुत नखरे दिखाता है वो। तुम्हें भी नखरे दिखाता है? अरे, जब खाला जाने को नखरे दिखा सकता है तो मुझे क्यों नहीं? लेकिन तुम उसके नखरे उठाना नहीं, बल्कि इससे नखरे उठाओ। गुड नाइट। अंदर आने के लिए आपको इनविटेशन देना पड़ेगा। मैं आ ही रही थी। आइए प्लीज। ये पिक्चर मैंने नहीं, सायरा ने लगाई है, तो बराए मेहरबानी अपने दिल में किसी किस्म की कोई गलतफहमी को जगह मत दीजिएगा। घर देखा तुमने? अच्छा है ना? तुम्हारे शायाना शान है, दम नहीं घुटेगा तुम्हारा यहाँ पे। वैसे तुम चाहो तो यहाँ से भागने के और भी कई रीजन तलाश कर सकती हो। सही कह रहा हूं ना मैं? शावेज, मैं पुरानी बातें भूल कर आई हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी भूल जाओ। तुम भुला कर आई हो, मैं कैसे भुला दूं? जिस तरह मैंने भुलाए। अच्छा, किस तरह भुला दी? मुझे भी बताओ जरा। मैं आपके घर खुद आई हूँ, आप तो मुझे लेने नहीं आए ना। तुम गई भी खुद थी, मैंने नहीं भेजा था तुम्हें। जानती हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन पता नहीं आप कब तक इस गलती को रिपीट करते रहेंगे, मुझे अज़ियत देते रहेंगे। आपको पता है ना मैं किन क्राइसिस में हूँ। देखो, मुझे तुम्हारे मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे सोने दो। मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश मत करना।
मॉम मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं है कुछ मेरे पास। मॉम मुझे पैसे चाहिए। आई नीड द ब्लडी मनी। क्या करूं? चोरी शुरू कर दूं, डाके डालूं, लोगों को लूटना शुरू कर दूं तुम्हारी तरह? क्या चाहते हो मेरे से? मैं तो पहाड़ लोगों को लूटता हूँ ना, तू अपने भाई को घर में लूट रही है। क्या कहा जोजो? तू मुझसे बड़ी डकैत है। बकवास बंद कर। दफा हो जा इसी वक्त मेरे नजरों के सामने से। दफा हो जा। मुझे पता होता मेरी औलाद आस्तीन का सांप है तो मैं पैदा होते ही तेरा गला घोट देती, वहीं मार देती मैं तुझे। मार लिया ना मुझे थप्पड़, खुशी मिली होगी तुझे। अब मैं वो करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी। छोड़ दे जोजो, छोड़ दे मेरा हाथ। देख जोजो मेरा हाथ छोड़ दे। छोड़ दे जोजो मेरा हाथ छोड़ दे। छोड़ दे, अगर तूने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तेरा गला दबा दूं। छोड़ दे जोजो, छोड़ दे, छोड़ दे। तुम मार क्यों नहीं किया? तुझे मौत क्यों नहीं आ गई हरकत करने से पहले? तूने अपनी माँ को शर्मिंदा कर दिया। ये दिन देखना था मुझे। ये दिन देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई? सारी जिंदगी में तुम्हें यही समझाता रहा कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे दोस्त बनाओ। देख लिया बुरे दोस्तों का अंजाम। अब तुम्हारे पास जिल्लत और नदामत के सिवा कुछ नहीं। जोजो, जोजो, कब तक अपने आप को कमरे में बंद रखोगे? चलो आओ मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ जाऊं मामा? बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ है बाहर तुम्हारे लिए। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो अल्लाह भी माफ कर देता है। आओ चलो, आ जाओ। अगर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे डर है कि लोग कहेंगे कि वो देखो, वो जा रहा है लालची और बदनीयत इंसान जिसने कुछ रुपयों के लिए अपनी कजन को किडनैप करवाया। आपकी बातें सुनकर मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि हम दोनों को अपने करदा गुनाहों की सजा बहुत जल्द मिलने लगी थी। हद से तजावुज करने वालों की रस्सी बहुत जल्द खींच ली जाती है इरफान साहब। और फिर हमसे तो गुनाह भी बहुत बड़ा हुआ था। ठीक कहा आपने। ये दुख तो कब्र तक साथ जाएगा। शुक्र है मम्मी ने माफ कर दिया। पर क्या करूं, ज़मीर मुतमईन नहीं होता, माफ नहीं करता मुझे। और फरा मुझे माफ करने को तैयार नहीं। सिर्फ एक बार वो मुझे माफ कर दे तो मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप, यहीं रहेंगे।
कोई भी नहीं है मेरा। आप यहाँ रहेंगे मेरे साथ, मेरे भाई बनकर। तुम मेरे भाई ही हो इरफान, भाई ही हो तुम मेरे। बस तो फिर आज से आप यहीं रहेंगे अपने भाई के पास। शावेज से मैं बात कर लूंगा। अल्लाह ने बहुत दिनों बाद ये दिन दिखाया है मेरी बीबी जी को। मिशी बीबी जी दिखने में कैसी हैं? वो बिल्कुल अपने पापा जैसी। उसके पापा चेहरे से बहुत प्राउड लगते थे और बिल्कुल ऐसी प्राउडनेस मिशेल के फेस पर भी है। हाँ, पर ना ही तो फर्रो भाई मगरूर थे और ना ही हमारी मिशी प्राउड है। वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट लड़की है। लेकिन फरा तुम कॉल करके पता तो करो वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। हिरा अभी टाइम ही क्या हुआ है, आ रहे होंगे। चलो जैतून, मैं किचन से होके आती हूँ अभी। आ जाओ। जाओ चाय बना लो। सायरा, क्या हुआ? चाय का तुम तो चाय लेने गई थी? खाला जानी, वो मिशी कह रही है मैं खुद चाय बना के ला रही हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू को भी अकल आ गई। अच्छा खाला जानी, वो हिरा आंटी के घर से आज रात डिनर की दावत थी। हाँ, वो मुझे याद है। और सायरा बेटी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मैं माजरत कर लूंगी उन लोगों से। तुम ऐसा करो ना कि तुम, शावेज और मिशी, तुम तीनों चले जाओ। खाला जानी, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा जाने का। मिशी और शावेज चले जाएं, अच्छा है, उनको एक साथ ज्यादा से ज्यादा रहने का मौका मिल जाएगा। ठीक कह रही हो तुम। बस बेटा, खुश रहो तुम। अब तो मेरी यही दुआ है कि तुम भी अपने घर हंसी खुशी रहो। इंशाल्लाह। मेरी बेटी चाय बना कर लाई है। पी करके देखिए। थैंक यू। चाय तो मजे की। जी भाईजान। हाँ राफिया, क्या जोजो ने अपने कमरे से निकलना बिल्कुल छोड़ दिया है? जी भाईजान। बहुत गलत बात है, निकालो उसको कमरे से बाहर, वरना वो साइको केस बन जाएगा। नहीं भाईजान, रहने दो उसे अपने कमरे में। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने दे। अगर हम ज्यादा लाड प्यार करेंगे तो फिर से अपनी मनमानी शुरू कर देगा। अच्छा है अपने कमरे में ही रह कुछ दिन। ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी तुम्हें और जोजो को मैं बहुत जल्द न्यूयॉर्क भेज दूंगा। रहने दे भाईजान, हम इधर ही ठीक है। ओह नहीं भाई, मैं वहां पर अपने दफ्तर की एक ब्रांच खोल रहा हूँ और सारी वर्किंग हो चुकी है। और शावेज का सजेशन ये था कि जोजो वहां की ब्रांच संभाले। मैं शावेज को क्या समझती थी, कितना बुरा भला कहती थी, और वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचता है। इधर ही ठीक है भाईजान। अरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो। चाय? आओ। खुद को लुटा के सरे कितने प्यार से पाला था मैंने अपनी बेटी मिशी को। और कितने अच्छे लड़के से उसकी शादी की थी ताकि वो सारी जिंदगी सुखी रहे। मगर मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया।
पग पे कांटे बिछे हैं, मेरे दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल रिश्ते सारे। आज मिशी को परेशान देखता हूं तो खुद को बेबस महसूस करता हूं। छूट चुके काश मैं अपनी सारी दौलत देकर अपनी बेटी की खुशियां खरीद सकता। काश। क्या बात है साहब, बहुत उदास लग रहे हैं। क्या बेबी साहिबा याद आ रही है? हाँ शबराती, ये बेटियां भी अजीब होती हैं। जब पास होती हैं तो इनका फर्ज सताने लगता है, जब दूर होती हैं तो इनकी याद सताने लगती है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं साहब, बेटियों से वाकई बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, और आप जैसी मोहब्बत तो बहुत कम लोग करते हैं अपनी बेटियों से। बस बाबा दुआ करो कि वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। आमीन। शावेद बेटा, आप भी कुछ लो ना। जी। मिशी बेटा, मैंने इतनी दफा शावेज को कहा कि अपनी मिसेस को भी लेके आओ, मगर ये हमेशा टाल मटोल कर दिया करता था। इसे मैंने बेटा बनाया हुआ है ना। असल में फरा अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मिलाना था ना, इसलिए। अब देखो ना, मुझे मेरी प्यारी सी गुड़िया भी मिल गई और एक प्यारा सा बेटा भी। जब मेरी पहली दफा शावेज से मुलाकात हुई तो मुझे बिल्कुल अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। आप समझ आता है कि मुझे अजनबियत क्यों नहीं लगी। ऋषि बेटा, आप भी तो कोई बात करो ना। जी। मेरे ख्याल से अब निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई। अरे बेटा, इतनी जल्दी? हाँ, वो बहुत देर हो गई और बीजी घर में के लिए। कॉफी तो बेटा खत्म कर लेती। क्या हुआ? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या कि मैं रो या नहीं? कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? मरूं या जीऊं? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है अपनी बीजी की। और ये शक्ल लेके अगर तुम उनके पास जाओगे ना तो वो परेशान हो जाएंगे। उनको मैं परेशान करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए प्लीज ये आंसू आंसू पूछो अपने। क्या मतलब है तुम्हारा? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। खुद को लुटा के हम सरे बाजार
मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। और तुम लेने नहीं आते मुझे। न जाने तुम मेरी जिंदगी में कब आओगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हमारे दरमियान ये सायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे बातें कर रही थी? Is this your husband? ये मेरे शौहर हैं, बाकर। I'm so sorry, सायरा। तुम कितनी दुखी हो। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। कोई बात नहीं मिशी। मुझे यकीन था कि जब तुम मेरी और शाविस की दोस्ती को समझोगी, करीब आओगी, तो तुम बिल्कुल गलत नहीं समझोगी हमें। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो। आज से हम फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो शावेज को ढूंढ आई थी, पता नहीं कहाँ पर है। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में बुक पढ़ रहा होगा। ओके, थैंक यू। देखो जोजो, इंसान अगर एक बार ठोकर खाकर फिर भी ना संभल पाए तो दूसरी ठोकर उसे हमेशा के लिए बिल्कुल गिरा देती है, यानी जमीन पर भी और नजरों से भी। तो मेरी बात समझ रहे हो? जी अंकुल, आई अंडरस्टैंड। इंसान जमीन से गिर के तो खड़ा हो सकता है, मगर नजर से गिर जाए किसी की तो कभी नहीं खड़ा हो पाता। खैर जो हुआ सो हुआ। अब देखो, कुदरत ने तुम्हें एक बार फिर संभलने का मौका दिया है। एक गोल्डन चांस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करो। अंकल थैंक यू वेरी मच। आपका और शावेज का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि आप लोग मेरे फ्यूचर के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं। मैं सारी जिंदगी आप लोगों के एहसान का बदला नहीं चुका सकता। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं चाहूंगा कि शावेज का तुम पर्सनली शुक्रिया अदा करो। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। मैंने जो काम किया है उसके बाद शावेज और मिशी को मैं सारी जिंदगी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। ये मुझसे नहीं होगा। वो सब भूल चुके हैं और तुम्हें माफ भी कर चुके हैं। ठीक है? बी ब्रेव। ओके। क्या बन रहा है फरीदा? साहब जी बिरयानी और जर्दे की फरमाइश करके गए थे। सायरा बीबी दोनों बना कर गई है, बस जर्दे को बघार लगेगा वो लगा रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, तुम जाकर मेरा कमरा साफ कर दो, मैं बघार डाल दूंगी। बीबी जी आपको मालूम है बघार कैसे लगता है? क्या मतलब है तुम्हारा? बीबी जी वो तो जाओ यहाँ से। पता नहीं खुद को क्या समझती है। मेरे सामने वैसे भी सारा ने 2-3 बार दाल में बघार डाला। अच्छी तरीके से पता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इडियट कहीं की। शावेज, खाना खा चुके तो जर्दा लो।
क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? जर्दा खा के ऐसे हुआ? दिखाओ मुझे जर्दे ना। इसको खा के भागा है। तुमने जर्दे को 0 लेसन का बगाड़ लगा दिया। पर सायरा तो ऐसे ही बघाड़ लगाती है, मैंने भी वैसे ही लगाया है। पर मिशी वो मैं दाल में बघाड़ लगाती हूँ ऐसा, जर्दे में इलायची का बघाड़ लगता है। अब क्या करें? चले, अगली दफा कुछ पकाओगी ना तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? चाय लाई हूं आपके लिए। ये चाय तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है। आई एम सॉरी मिशी, प्लीज माइंड मत करना, मैं तुम्हारे हाथ की चाय पी नहीं पाऊंगा। एक बार चाय पीकर देख लीजिए, शायद आपको पसंद आए। एक बात कहूँ भाईजान, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अमेरिका जाने का, आपको अकेले छोड़ के। अकेला कहाँ हूं मैं भाई, शिराती मेरे पास है और शावेज और मिशी आते रहेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान आप, ये सब वक्ती सहारे हैं। मेरी माँ ने आप शादी कर ली। कैसी बातें कर रही हो राफिया आप, ये अब मुमकिन नहीं है। क्या मतलब कैसी बातें कर रही हो? अभी आपकी उम्र इतनी नहीं हुई कि आप शादी ना कर सके। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी आपको अकेले छोड़ के। कैसे बच्चों वाली जिद कर रही हो तुम? जिद है तो जिद ही सही, आप जो को अकेले भेज दें, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी अगर आप शादी नहीं करेंगे तो। राफिया मंसूर भाई, आप तो यहीं के होके रह गए, आपको हमारी याद नहीं आई ना? घर में सब आपको बहुत याद करते हैं और शावेज तो रोज आपकी बातें करते हैं। जी हाँ बाजी, उसकी याद तो मुझे भी रोजाना आती है, मगर क्या करूं। बस यूं समझिए कि इरफान साहब ने मुझे यहाँ बांध कर बिठा रखा है। मुझे मालूम है आप बाजी के यहाँ भी नहीं जाएंगे। वैसे मंसूर भाई, क्या इरादा है कि अब आप कहाँ जाएंगे? हीरा, मुझ जैसा मजबूर और माजूर शख्स कहाँ जा सकता है भला? और किसको मेरी जरूरत होगी? मुझ पर तरस तो खाया जा सकता है हीरा, मगर मैं किसी की जरूरत नहीं बन सकता। मंसूर भाई, ये सोच आपकी कितनी गलत है। यहाँ पर कोई तरस नहीं खा रहा, ये सब आपसे मोहब्बत करते हैं। और फिर ये इरफान की मोहब्बत है जिसने आपको यहाँ रखा हुआ है। और फिर देखे ना, मैं हीरा को लेकर आई हूँ ना आपसे मिलने। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, मैं शायद कुछ गलत बोल गया। ओके अंकल, मैं देख लूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हसन अंकल का फोन था। क्या कह रहे थे?
कह रहे थे कि कुछ लोग आए घर को देखने के लिए रेंट पे। अच्छा, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, तसल्ली कर लें कि उनको घर रेंट पे देना चाहिए कि नहीं। मैं क्या करूंगी जाकर? तुम जाकर देख लो, मिलो लोगों से। नहीं बीजी, चलना तो आपको लाजमी पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको उस घर से बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है। आप ऐसे किसी अरे गैरों को घर नहीं दे सकती। हाँ, ये बात तो है। अब ऐसे लोग ना आ जाए ना कि पूरे घर का सत्यानाश ही कर दें। बिल्कुल। सायरा को भी ले लें, क्या करेगी घर पे अकेले। ठीक है, तुम जाके उससे बोलो तैयार हो जाए, आज बहू भी घर पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। हाँ यार, 2-3 घर खाली हैं, किसी टाइम आ जाओ, दिखाता हूँ आपको। हाँ, अच्छी लोकेशनें हैं, साफ़ सुथरे हैं, बेहतरीन हैं। हाँ हैं भी नए यार, टेंशन ना ले। रंग वंग अच्छे हुए हैं, सारा साफ़ सुथरे मकान है, बेहतरीन घर हैं भाई। यही क्लिफ्टन की साइड में ही है। हाँ, किसी दिन आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। साहब पार्टी घर देख रही? वैसे से हाँ, अच्छा है घर। हाँ, देख लेते हैं। अरे रुखसाना, तुम? हाँ, मैं वही बदनसीब सास हूँ। मैं तो तुमसे इतनी शर्मिंदा हूँ कि तुमसे निगाह भी नहीं मिला सकती। बहू, अगर हो सके तो मुझे और बाकर को माफ कर देना। रुखसाना, तुम्हें कुछ एहसास है? तुमने कितने अरसे से हमारी बच्ची को लटका रखा है? हैदराबाद का घर छोड़ा था तो हमें बताया भी नहीं। हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ बहन। अगर हमने सायरा के साथ बुरा किया तो अच्छा हमारे साथ भी नहीं हुआ। बाकर ने जिन लोगों से पार्टनरशिप की हुई थी, उन लोगों ने असले के जोर पर बाकर से घर और कारोबार दोनों छीन लिए और बाकर को डरा धमकाकर कागजात पर साइन करवा लिए। वो तो मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। उन्हीं से सर छुपाता फिर रहा था। शायद इसी वजह से चाहते हुए भी सायरा से राब्ता ना कर सका। ये हमारे उन अमालों की सजा है जो हमने साबिर और नेक सीरत सायरा पे जुल्म ढाए थे। वैसे रुखसाना, तुम तो बहुत दीनदार औरत हो, हमसे ज्यादा रिश्तों की सूझबूझ रखती है। फिर तुम्हारा दिल कैसे माना अपने बेटे का घर खराब करने का?